आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे कैलेस थ्योरम के बारे में। यानी कैले चाचा जी क्या बोलते हैं, लैग्रेंज चाचा जी बोल के चले गए कि कोई भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, उसका कोई भी एक सब ग्रुप होगा, तो उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। वो लैग्रेंज चाचा जी बोल के चले गए। यहाँ कैले चाचा जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। बोला गया कि मेरे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप जी होगा, एक परमुटेशन ग्रुप मिलेगा, उसका आइसोमॉर्फी होगा। आइसोमॉर्फी के कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते जी मेरे पास क्या एक ग्रुप है, एक मेरे पास परमुटेशन ग्रुप मेरे पास जी डैश है, इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। आइसोमॉर्फिक मतलब ऐसे। आइसोमॉर्फिक का तीन कंडीशन है। आइसोमॉर्फिक पहला कंडीशन क्या है, अगर हम फंक्शन फाइव मान लेते हैं, फाइव ऑफ ए बराबर क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ ए मान लेते हैं। मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए डिफाइन करते हैं, तो मुझे फाइव को क्या देखना पड़ेगा, फाइव इज 1 1। दूसरा क्या मिलेगा, फाइव इज ऑन 2। और तीसरा क्या करना पड़ेगा, फाइव प्रिजर्व कंपोजिशन। प्रिजर्व कंपोजिशन प्रिजर्व कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, आपके पास कोई भी फाइव ऑफ जो ए बी मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, फाइव ऑफ ए इंटू में फाइव ऑफ बी होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिजर्व कंपोजिशन। मतलब फाइव ए बी का फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है, बचा कर रख रहा है उसको, मल्टीप्लीकेशन वाली चीज को। ये मुझे तीन कंडीशन दिखाना है यहाँ करने के बाद। लेकिन इससे पहले ग्रुप तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे पहले शो क्या करना है, एक जी डैश को परमुटेशन ग्रुप आपको शो करना है। यानी पहले आप जी डैश एक परमुटेशन ग्रुप लाइए, उसके बाद इनके साथ आइसोमॉर्फिक दिखाइए। तो पहले हम शो करेंगे कि जी डैश एक परमुटेशन ग्रुप है, ग्रुप जी का, उसके बाद हम शो करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। इसका चर्चा हम करेंगे लास्ट में। मेरा पहला मेन मुद्दा क्या बच गया, पहले जी डैश को मुझे परमुटेशन ग्रुप लाना है, उसके बाद इसके साथ आइसोमॉर्फिक दिखाना है। आइसोमॉर्फिक दिखाने के तीन कंडीशन आपके पास दिखाना पड़ेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप को शो करना। हम एक एक स्टेप करेंगे, वहीं पे आपको समझाते चलेंगे कि कैसे प्रूफ को करना है। लेट G be a finite group and A बिलोंग करेगा G में, तो देन A x बिलोंग करेगा G में, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा G में। लेट अस कंसीडर a function, कंसीडर f G से क्या किया हम लोग, G डैश। परमुटेशन ग्रुप होने 1 1 1 2 होने के लिए क्या दोनों सेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग परमुटेशन ग्रुप जी से जी पे ही निकालेंगे। डिफाइन एज, डिफाइन कैसे करते हैं इसके बाद, डिफाइन एज एफ ऑफ ए इंटू में एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ए एक्स। देखिए तो इसमें क्या ए वाला एलिमेंट क्या मिलेगा, जी एक्स आएगा, एक्स कहाँ चला गया, जी में, यहाँ पे ए वाला मिलेगा। पहला शो करना है कि एफ इज 1 1, यानी इसको परमुटेशन शो करना है। फंक्शन मेरे पास परमुटेशन ग्रुप बनेगा, तो मुझे 1 1 दिखाना पड़ेगा और ऑन 2 दिखाना पड़ेगा, तब बोलेंगे एफ मेरे पास क्या है, परमुटेशन है। परमुटेशन क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए। अब यहां स्टार्ट करते हैं, लेट ए और बी दो एलिमेंट कहां बिलोंग करेंगे, जी में, बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ ए एक्स वाई मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स बराबर में क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इंटू में वाई। दिस इंप्लाइज दैट यहां से फंक्शन क्या मिलेगा, देखिए ए एक्स रहेगा तो एक्स लिखाता है, ए एक्स है तो क्या लिखाएगा ए एक्स, और यहाँ क्या लिखाएगा ए इंटू में वाई। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर क्या मान लेंगे, वाई, लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन से मेरे पास ए हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ए इज 1 1। एक पार्ट तक कर दिया, फिर मेरे पास क्या आ गया, 1 1 हो गया।
अब एफ ए क्या ऑन टू दिखाना, ऑन टू कैसे दिखाते हैं, एफ ए इज ऑन टू। ऑन टू का रूल क्या समझेंगे बात को, इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इधर वाले का, इधर वाले में कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, वो आपको शो करके दिखाना है। हम मान लिए यहां से सपोज दैट कि लेट एक्स बिलोंग करेगा जी में, बी एनी एलिमेंट, एक्स बिलोंग करेगा जी में बी एनी एलिमेंट, देन तो यहां मेरे पास ए कहां बिलोंग करेगा, जी में। देखिए तो ये कहां बिलोंग करना चाहिए, जी में, और एक्स पहले से कहां है, जी में, तो देन एफ ऑफ ए इंटू में एक्स का जो वैल्यू मिलेगा ए एक्स मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा जी में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक ऐसा एलिमेंट हम यही दिखा देते हैं कि एक्स आपके पास चला जाएगा। मेरे पास जी एलिमेंट है, जी में क्या एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा, एक्स मेरे पास कहां चला गया, जी में, तो देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स कहां बिलोंग करेगा, जी में, सच दैट तो देन एफ ऑफ ए इंटू में ए इनवर्स इंटू में एक्स क्या मिलेगा, ए इंटू में ए इनवर्स इंटू में एक्स, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू में ए इनवर्स इंटू में एक्स, ई इंटू में एक्स बराबर क्या मिल गया, एक्स। देखिए तो इधर क्या माने थे, जी माने थे, एक्स में क्या था, ये कहां चला गया, इसमें चला गया यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ए इज ऑन टू, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ए इज परमुटेशन ऑन ग्रुप जी। मेरे पास क्या गया, परमुटेशन हो गया। हम लेट कर लेते हैं, लेट जी डैश बराबर में एफ ऑफ ए बिलोंग करना चाहिए जी में, बी अ इतना, we claim that G dash is a permutation group, तो for it we have to verify the following condition, इस बात पे यहां से ध्यान देंगे कि मेरे पास जी डैश क्या है, एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा जी में, एक मेरे पास एक सेट है, और शो करना वी क्लेम दैट जी डैश इज ए परमुटेशन ग्रुप, फॉर इट वी हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब हम मान लिए कि जी डैश मेरे पास एक परमुटेशन ग्रुप है, अब परमुटेशन ग्रुप आप मान लिए तो आपको शो करना पड़ेगा कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। तो पहला क्या माने हम लोग, एक जी माने थे, ग्रुप था आपके पास, जी से जी पे परमुटेशन ग्रुप ने परमुटेशन निकाले यहाँ पे जी पे, फिर मान लीजिए जी डैश मेरे पास परमुटेशन ग्रुप है। अब इसको ग्रुप करने के लिए मुझे चार प्रॉपर्टी को सोल्व करना है। आइए प्रॉपर्टी को हम लोग सोल्व करते हैं। यहां बोला गया पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट एफ ए और एफ बी बिलोंग करेंगे जी डैश में बी एनी एलिमेंट्स, तो देन एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी इंटू मुझे क्या लगाना, एक्स, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी इंटू में एक्स, यानी एफ ऑफ ए इंटू में क्या मिलेगा आपके पास, बी एक्स मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू में बी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इंटू में एक्स, क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव लो। ये किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, जी क्या ग्रुप है, ग्रुप एसोसिएटिव होल्ड करेगा, इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए बी इंटू में एक्स।
तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी बराबर में एफ ऑफ ए बी। सिंस ए कहाँ बिलोंग करेगा, जी में, बी कहाँ बिलोंग करेगा, जी में, दिस इंप्लाइज दैट ए बी कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। जी मेरे पास क्या है, क्लोज है। ए कहाँ गया, जी में, बी कहाँ गया, जी में, ए बी कहाँ जाएगा, जी में। जब जी में चला गया तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए बी कहाँ चला गया, जी में। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी का मेरे पास कहाँ जाएगा, जी में, जी में चला गया। यही तो माने थे, कहाँ चला गया, जी में। तो दिस इंप्लाइज दैट जी इज क्लोज्ड। अब आपके पास बच गया एसोसिएटिव लॉ के लिए। आइए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। लेट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी आर बिलोंग करेंगे जी डैश में बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट्स, देयरफॉर वी हैव। इस बात को यहां से ध्यान देंगे, जी डैश का एलिमेंट कैसा है, देखिए जी डैश का एलिमेंट आपके पास एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ बी डी, ऐसे मिलेगा। ए कहाँ जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए। इसलिए हमेशा जी डैश का एलिमेंट लेंगे, एफ ऑफ ए लेंगे, ऐसे एफ ए लेंगे, बेस में क्या लेंगे, ए लेंगे। देखिए किसका एलिमेंट, जी डैश का, क्या लेंगे, एफ ए बी। एलिमेंट्स वेयर ए बी सी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जी में करना चाहिए। यहां भी क्या आना चाहिए, वेयर, यहां भी लिख देते हैं वेयर ए और बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जी में। तो वी हैव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, इसका वैल्यू निकालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ, देखिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी रहेगा तो एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ ऑफ ए इंटू में बी सी। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए, यहां से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, इसका जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला, क्या मिलने वाला है यहाँ से, एफ ऑफ ए बी इंटू में सी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। दिस इंप्लाइज दैट, इसको एफ ऑफ ए बी इंटू एफ ऑफ सी, फिर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी इंटू क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी बराबर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी। दैट इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड, दैट इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी डैश। जी डैश में एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ई बिलोंग करेगा जी में, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देन एफ ऑफ ई कहाँ बिलोंग करेगा, जी डैश में। तो लेट एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा जी में, जी डैश में। तो देन देयरफॉर वी हैव एफ ऑफ ई इंटू में एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ ऑफ ई इंटू में बराबर एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ ई का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इंटू में ई बराबर में एफ ऑफ ए। तो दैट इज एफ ऑफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ जी। हम तीन प्रॉपर्टी दिखा दिए कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, देखिए जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो जब ये ई गया जी में तो एफ ही कहाँ जाएगा, जी डैश में जाएगा। क्या से, डिफिनेशन के हिसाब से। तो एफ ही प्रोडक्ट कर देगा, ऑपरेशन लगाना सेम चीज दे दिया, ऑपरेशन लगाना सेम चीज दे दिया, यानी एफ ही क्या मेरे पास कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अब मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बच गया। यहां देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट ए बिलोंग करेगा जी में बी एनी एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग करेगा जी में, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, जी डैश में। नाउ एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ ए इनवर्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इंटू में ए इनवर्स बराबर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ई, एंड एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू में एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ई, दैट इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी डैश एग्जिस्ट। जी डैश क्या मिलेंगे, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट जी डैश इज अ परमुटेशन ग्रुप, ऑन जी। जी पे मेरे पास क्या मिल गया, परमुटेशन ग्रुप बन गया। अब मुझे शो क्या करना, आइसोमॉर्फिक हो गया। नाउ फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट, फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। यानी आइसोमॉर्फिक होने के लिए तीन कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास एक फंक्शन लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन फाई G से लेकर के G डैश तक, यानी कि डिफाइन एज फाई ऑफ ए बराबर में एफ ऑफ ए। क्योंकि देखिए जी डैश का मेम एलिमेंट कैसा होगा, एफ ऑफ ए के फॉर्मेट में होगा, और जी में क्या जाएगा, ए जाएगा, तो फाई ऑफ ए देने पे क्या देगा, एफ ऑफ ए देगा। तो पहला शो करना आपके पास फाई इज 1 1, तो लेट ए और बी दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जी में बी एनी एलिमेंट, such that फाई ऑफ ए बराबर में फाई ऑफ बी, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए बराबर में एफ ऑफ बी, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इंटू में एक्स बराबर में एफ ऑफ बी इंटू में एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा जी में, तो दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स बराबर मिलेगा बी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर में बी, राइट कैंसिलेशन। राइट कैंसिलेशन से क्या होगा, मेरे पास ए बराबर बी हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट फाई इज 1 1। सेकेंड नंबर, लेट एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा जी में, वेयर ए बिलोंग करेगा जी में, तो देन तो फाई ऑफ ए बराबर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज दैट फाई इज ऑन टू। थर्ड आपके पास मिलेगा, प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं मुझे ये देखना है, प्रिजर्विंग की बात करेंगे, फाई प्रिजर्व प्रिजर्व्स कंपोजिशन, लेट ए बी बिलोंग करेगा जी में, तो देन ए बी कहाँ बिलोंग करेगा जी में, तो नाउ फाई ऑफ ए बी क्या मिलेगा, फाई ऑफ ए बी मेरे पास मिलेगा, वो मिलेगा एफ ऑफ ए बी, और एफ ऑफ ए बी किसके मिलेंगे, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी के बराबर, तो दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ ए इंटू में फाई ऑफ बी, तो दिस इंप्लाइज दैट
5 प्रिजर्व्स कंपोजिशन। तो दिस इंप्लाइज दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। यही मुझे शो करके दिखाना था कि आइसोमॉर्फिक बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार आप शुरू से यहाँ से ध्यान देंगे कैसे प्रूफ किए, हम ध्यान देंगे। बोला गया मेरे पास एक कैलेस थ्योरम शो करना है। बोला कि आपके पास कोई एक ग्रुप G होगा, उसका एक परमुटेशन ग्रुप निकालिएगा G पे, वो मेरे पास आइसोमॉर्फिक होगा G इंटू में G डैश। तो मेरे पास G एक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, A बिलोंग करेगा G में, तो X कहाँ जाएगा G में, फॉर ऑल X बिलोंग करेगा G में, यानी G का एलिमेंट दोनों है तो कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो फंक्शन मान लीजिए G से लेके G डैश, परमुटेशन ग्रुप यानी 1 1 1 2 दिखाना आपको। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानिए, फंक्शन डिफाइन कर ले ऐसे, तो एफ इज 1 1 हो गया, एफ के मेरे पास ऑन 2 हो गया, तब बोले कि एफ इज मेरे पास ऑन 2 हो गया, तो एफ इज परमुटेशन ऑन जी हो गया। जब परमुटेशन ऑन जी हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि जी डैश को हम बोल देंगे परमुटेशन ग्रुप है। तो क्लेम कर दिए कि परमुटेशन को तो प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। तो जी डैश में कैसा एलिमेंट है, एफ एलिमेंट है, तो हम मान लिए कि एफ ए दो एलिमेंट मान लिए, कहाँ जाएगा जी डैश में। जब ये जी डैश में चला गया तो मुझे शो करना है कि क्या हो, क्लोज हो गया। तो ए बी कहाँ चला गया, एफ ए इंटू एफ बी कहाँ चला गया, जी में, तो एफ ई क्लोज हो गया। एसोसिएटिव दिखा दिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा दिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा दिए, यानी मेरे पास क्या हो गया, ग्रुप बन गया। अब जैसे ग्रुप है तो शो करना फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट जी इंटू जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। फंक्शन का से फाइव बराबर जी इंटू में जी डैश, एफ ऑफ ए बराबर में सॉरी फाइव ऑफ ए बराबर में एफ ऑफ ए कर दिए। अब मुझे तीन कंडीशन था, फाइव 1 1 होना चाहिए, 5 1 2 होना चाहिए और 5 प्रिजर्व करना चाहिए कंपोजिशन। ये तीनों होल्ड कर गया तो क्या बोलेंगे, जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। हेंस करके लिख देंगे फाइनल में एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।